नेदरलैंड्स लीविंग यूरोपियन यूनियन, एक तो इसका ये एजेंडा है कि यूरोपियन यूनियन का हमें वो ही नहीं करना, हमें उसको मानना ही नहीं, उससे अलग हमने होना है। टोटल हॉल्ट टू एक्सेप्टिंग असाइलम सीकर्स एंड माइग्रेंट पुशबैक एट डच बॉर्डर्स के अंदर अपने आप में एक यूनिक केस है। उसमें नुपुर शर्मा ने कुछ कहा। नुपुर शर्मा ने जो बात कही वो बात कुरान या हदीस में मुस्लिम्स के रिलीजियस टेक्स्ट में लिखी हुई है, लेकिन सवाल जुबैर जैसे पता नहीं क्या नाम है उसका फैक्ट चेकर्स ने उसको ऐसे प्रेजेंट किया। एक डिबेट चल रही थी, डिबेट के अंदर तस्लीम रहमानी और नुपुर शर्मा आमने सामने। तस्लीम रहमानी ने शिवलिंग के ऊपर बहुत ही भद्दे टिप्पणी करी, तो नुपुर शर्मा ने कहा कि तुम्हारे धर्म में भी ये चीजें हैं, क्या मैं ऐसे सवाल पूछूं, क्या मैं ऐसे बात करूं? बात है जो बहुत सारे इंडियंस जो बड़े से कहते चले आ रहे हैं कि क्या वेस्ट में भी बीजेपी है, क्या वेस्ट में भी मोदी जी हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त एक मुसलमानों की जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया में। और जहां पे भी हम वो रिएक्शन देखते हैं, अगर वो रेसिस्ट होते तो उनका रिएक्शन हर कौम की तरफ होना चाहिए था, लेकिन उनका रिएक्शन एक खास कौम की तरफ है, वो है हमारे प्यारे मोमिनीन्स। तो क्या ऐसी वजह हो सकती है? क्या सारे गलत हैं या सिर्फ हमारे अंदर प्रॉब्लम, हमारे से मुराद इनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, मोमिनीन्स के? मानव अधिकारों को सबसे ऊपर रखने वाले यूरोपीय देशों में भी अब एक ऐसी हलचल मच चुकी है, उनके राजनीतिक गलियारों में भी अब एक ऐसी हलचल उठ चुकी है, मच चुकी है, जिसके चलते अब ये सारी दुनिया ऐसा लगता है कि मानो दो भागों में बढ़ती जा रही है, जिसमें एक तरफ तो वो लोग हैं जो मुस्लिम नहीं हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो मुस्लिम हैं। ये हाल ही के दिनों में जो हमास और इजराइल का जो ये पंगा हुआ है, जो ये युद्ध हुआ है, इसके बाद में ऐसा लगता है कि वाकई में ये सारी दुनिया दो भागों में बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश यूरोप ही होने वाला है। क्योंकि यूरोप में इससे पहले देखा जाए तो उन लोगों ने किसी भी व्यक्ति को उसके जाति विशेष आधार पर या किसी भी तरीके से उन्होंने अपने देश में उन्हें कभी रोका नहीं, यानी कि उनके देश में जो भी जाता था उसको वही इज्जत और रुतबा देते थे जो उनके देश में लोगों का होता था। इसके अलावा वो माइग्रेशन करके जो भी आते थे उनको पनाह देते थे, उनको पैसे वैसे भी देते थे और रहने वहने के लिए पूरी व्यवस्था वो लोग कराते थे। तो इस तरह से अब उनके यहाँ पर पिछले कुछ सालों से कई जगह से निष्कासित हुए लोग, और उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या बताई जा रही है, और ये सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, और फिर ये लोग इकट्ठे होने के बाद में उन्हीं लोगों को दबाने का जो प्रयास कर रहे हैं, अब उसी चीज का ये सब रिएक्शन जो है निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि हाल ही के दिनों में हमास के प्रदर्शनकारियों ने पूरे यूरोप में उथल पुथल मचा दिया, और वहाँ की सरकारें उन पर जरा भी लाठीचार्ज नहीं कर सकी, उन पर कुछ भी नहीं कर सकी, इतनी शक्ति नहीं दिखा सकी कि ताकि इससे उनके जो ये सब प्रदर्शन वगैरह हैं रुक सके। और उसके उलट में यदि कोई इजराइल का समर्थन करता हुआ पाया जाता था तो उसके ऊपर ये लोग जबरन कार्यवाही करते थे, और यानी कि ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी की जो लड़ाई थी उसमें वहाँ की सरकारें, पुलिस हमेशा मेजोरिटी लोगों को ही दबाती थी, ताकि कभी उनके ऊपर ये कोई न कह सके कि इनके पास जो है मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, यहाँ पर माइनॉरिटी जो है खतरे में है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए यूरोप देश अभी तक ये सारी चीजें नहीं कर रहे थे, लेकिन इसका प्रभाव कहीं न कहीं जनता पर पड़ता है, और जनता जब देखती है ऐसी चीजों को तो वो भी अपने उन लोगों को समर्थन में लाकर सामने खड़ा कर देती है जो कि इन सब चीजों से हमेशा से लड़ने की बात करते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है नीदरलैंड में। वहाँ के अभी हाल ही में चुनाव के बाद में जो नतीजे आए हैं उससे पता चल रहा है कि अब वहाँ पर वाइल्डर्स नाम के व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आज से पहले नुपुर शर्मा का जब एक केस हुआ था जिसमें नुपुर शर्मा ने कुछ इस्लामिक रिलीजन के बारे में कुछ बोला था, जिसके चलते उनको विवाद में घेर लिया गया इन लोगों के द्वारा, और जबकि उसमें जो डिबेट हुआ था उसमें उनका हाथ नहीं था, उनको उकसाया गया पहले। वो सारी चीजें बात की बात है, लेकिन उस समय पर पूरे विश्व में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन आज जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उन्होंने बाकायदा खुले तौर पर ये बात कही थी कि नुपुर शर्मा जो है निर्दोष हैं, और ये जो गैंग लगी हुई है उनके पीछे, उनसे निपटने की जरूरत है। तो ऐसे एंटी मुस्लिम माइंड वाले ये नेता हैं, और इन्होंने जो है हमेशा से एंटी मुस्लिम का साथ दिया है, समर्थन किया है, और यही अब प्रधानमंत्री बन गए हैं वहाँ पर। तो देखते हैं अब आगे इनका क्या काम है, क्या करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर और समझते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूलें। तो देखिए साहब, ये कह रहा है कि जो असाइलम लेकर आते हैं, जैसे ये खालिस्तानी टाइप के नहीं है जो हर चीज में, या फिर ये यमन के, फिलिस्तीन के, अपनी छाती पीट के अपना रोना, फ्रॉड रोना, अपना झूठा रोना, बेवकूफी की बातें करना, हाय हाय छाती पीट के हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। इसका जुल्म हो रहा है तो तुम अपने देश जाओ वापस यार, हमारे कहीं और जाओ,
हमारे देश में आने की जरूरत नहीं है। ये इसने इलेक्शन में बोला है और लोगों ने इसको वोट दिया है और भारी मात्रा में इसको वोट। तो जुबैर जैसे लोगों ने, फैक्ट चेकर, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर, हरामी बंदे हैं लोग, दीज आर लिटरली हरामी ऑफ इंडिया, समझे। इन लोगों ने क्या किया कि तस्लीम रहमानी वाली, देखो देश को जलाने का तरीका, तस्लीम रहमानी वाली बात को तो हटा दिया और नुपुर शर्मा की बात को ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान किया गया। किया नहीं किया, लेट द कोर्ट डिसाइड, हमें नहीं पता। उससे अब नारे लगने लगे, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो नेदरलैंड्स में अभी इलेक्शंस हुए हैं। गिर्ट विल्डर्स जो बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में भी और टीएलपी का खास दोस्त है, खालिद लतीफ ने भी उसके ऊपर फतवा, उसके सर की कीमत लगाई थी, जो कि खुद मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया। यानी जो मैं कहता हूँ, जो जितना बड़ा हरामी होगा उतना बड़ा आशिक रसूल होने का दावा करेगा। उसी तरह टीएलपी ने उनके ऊपर फतवा लगाया हुआ है, क्योंकि गिर्ट विल्डर्स जो है वो इवन फॉर माई लाइकिंग, जो जिस तरह वो बात करते हैं, जिस किस्म की वो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको देख के बंदा यही कहता है कि ये डिसेंसी के जुमरे के अंदर नहीं आता। लेकिन क्या वजह है कि वो बंदा पिछले 20 साल से लगा हुआ है इस्लामिज्म के बढ़ते हुए डेंजर के खिलाफ बोलने। ठीक है जी। तीसरी चीज कहता है डी इस्लामाइजेशन ऑफ द नेदरलैंड्स। ये इसका पॉइंट है, डी इस्लामाइजेशन ऑफ द नेदरलैंड्स। ये कह रहा है कि वोटर्स सेड वी आर सिक ऑफ इट, सिक टू आवर स्टमक्स। ये ग्रीट वाइल्डर्स कह रहा है कि वोटर्स ने बोला है, और बोला है कि नाउ ऑन अ मिशन टू एंड असाइलम सुनामी। आप देखिए, वो कह रहा है कि असाइलम की सुनामी है। भाई कनाडा में क्या हो रहा है? सिमरनजीत सिंह मान जैसे पॉलिटिशियन पंजाब में पैसे लेके वो झूठे सर्टिफिकेट बना रहे हैं लोगों के कि इसके ऊपर बड़ा, नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली बहुत इसके ऊपर जुल्म कर रही है, ये बेचारा बड़ा परेशान है, ये मर जाएगा अगर आपने इसको असाइलम नहीं दिया। और कनाडा में जाके चिट्ठी देखते कि जी भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लिखी है, ऐसे गलत तो लिखेगा नहीं, आ जाओ बैठो जी बैठो। सारे खालिस्तानी चले गए। ऐसी तो कहें खालिस्तानी, झूठ बोल के देश के बारे में। इसने मना कर दिया। ये कहता तुम आओ, अभी आगे दिखाओ तुम। मामले को इंटरनेशनल बनाया गया, कतर की तरफ से प्रेशर आया और बीजेपी के ऊपर इतना प्रेशर आया कि बीजेपी को नुपुर शर्मा को पार्टी से हटाना पड़ा। ठीक है जी, ओके, ठीक है, वहां तक हम मान लेते हैं, ठीक है यार, मामला था। मामला वहां पर भी नहीं खत्म हुआ। उसकी सिर्फ पोस्ट को शेयर करने वाले दो उस जबे से बड़े वाले जाते हैं और मतलब पोस्ट को शेयर करने की पनिशमेंट देने के लिए कन्हैया लाल जी की गर्दन ब्रूटली काटते हैं और कलमा पढ़ के काटते हैं कि लो हमने बदला ले लिया। और जिस तरीके से नाम, अल्लाह का नाम लेके काटते हैं, वो एक ब्रुटैलिटी का एक्सट्रीम था। और हत्ता के अब 20 साल बाद उसकी पार्टी इलेक्शंस जीत गई है। जो वेस्ट में लेफ्ट ने हथियार डाल दिए, हमने देखा है कि वेस्ट में, इंग्लैंड में अभी मुजाहरे हुए फलस्तीन के हवाले से, तो जो सफेद फार्म लोग थे उनके ऊपर पुलिस का रद्द अमल क्या था, उनको किस तरह मारा गया। और जब उसके बदले में जो प्रो पैलेस्टाइन ब्राउन लोग जब दंगे फसाद कर रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस का हाथ खोला था। यही बात सुएला ब्रेवरमैन, जो कि अंग्रेज नहीं है, इंडियन साथ की होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा कि बर्तानिया की पुलिस में 2 टियर पुलिस सिस्टम है, यानी एक गोरों के लिए और एक ब्राउन्स के लिए, यानी ब्राउन्स को प्रिविलेज दिया जाता है। और ये पूरा कमोबेश पूरे वेस्ट में हमें यही नजर आता है कि गोरों के ऊपर सख्त पुलिस होती है लेकिन ब्राउन्स के ऊपर थोड़ा हल्का हाथ होता है, क्योंकि उन्हें ये होता है कि यार ये माइनॉरिटीज हैं, हम पे कहीं रेसिज्म का धब्बा ना लग जाए, क्योंकि पूरा वेस्ट जो है इस वक्त लिबरलिज्म के फार लेफ्ट पे गया। और ये डी इस्लामाइजेशन की बात कर रहा है, इसका ये मामला है क्योंकि मैंने इसकी 1-2 स्पीचेस सुनी है। ग्रीट वाइल्डर्स ये कहता है कि मुस्लिम कंट्रीज से बहुत ज्यादा लोग हमारे देश में आ गए, ठीक है, और ये पुशबैक करने के चक्कर में एक तो कह रहा है कि मैं बंद कर दूंगा लोगों का अंदर आना, और दूसरा कह रहा है जो हैं मैं उनको भी निकालने के चक्कर में हूं। पूरी के पूरा। अच्छा, मजे की बात, ये दोगलापन देखिए, ये सो कॉल्ड सेक्युलर, सो कॉल्ड क्या नाम है, लिबरल्स एंड ऑल, जब कन्हैया लाल की हत्या होती है तो भी नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जज तो खुले तौर पर वो क्या नाम है, पिटीशन जब जारी होती है वो बेल वगैरह के लिए, तो उसमें कहता है कि तू ही जिम्मेदार है। अरे
ये वही बंदा है जो मतलब मामले को बहुत ज्यादा नहीं पता, बस तू ही जिम्मेदार है। ये वो फार लेफ्ट की, और इसी के रिजल्ट में वो किस्म भी निकली है। तो इसके नतीजे में ये जो बायस है, इसके नतीजे में पूरे वेस्ट में एक वेव आ रही है जो लोगों को राइट की तरफ शिफ्ट कर रही है। इवन के जो सेंटर के लोग थे या लेफ्ट ऑफ द सेंटर के लोग थे, वो भी अब कंजर्वेटिव राइट साइड पे आ गए हैं। और अगर यही हिसाब चलता रहा, जैसे कहते हैं पेंडुलम शिफ्ट होता रहता है, और ये पेंडुलम जो है ये शिफ्ट हो रहा है राइट साइड की तरफ। हमने देखा इटली में आई प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की मुसलमानों के हवाले से, मुसलमानों की माइग्रेशन के हवाले से, और वो वजीर आजम बन। ये चाहता नहीं, इसकी पार्टी चाहती नहीं कि बाहर से लोग आए। और अगर ये बाहर से लोग एक्सेप्ट करेंगे, बाहर से कोई भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर बाहर से एक्सेप्ट करेंगे ये, तो उनको एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों जो कि हाईली क्वालिफाइड है। कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन है, कार्डियो है कोई, या फिर कोई जिसको कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी वर्जरी करते हैं, जो कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई आर्टिस्ट है। तो कह रहा है कि अगर दूसरे देशों से लेना है तो हम क्रीम लेंगे, हम ऐसे क्यों लोग लेंगे यार जो नाव भर भर के हमारे देश में आ जाते। जब पूरी दुनिया नुपुर शर्मा को अपोज कर रही है कि तू ही एंटीसेमेटिक है, तू ही कम्युनल है, तू ही ये है, तू ही वो है, जबकि लोगों को बात पूरी पता ही नहीं थी। और प्रॉब्लम यहां यह थी कि इसके साथ कोई सिस्टम ऐसा नहीं खड़ा था जो नुपुर शर्मा की पूरी बहस को दिखाता। और जाहिलों का जो रहना होता है वो ये जानता ही नहीं, वो चाहता ही नहीं कि वो पूरी बहस देखे। लेकिन प्रॉब्लम ये फार राइट के, या फार राइट तो नहीं कहना चाहिए, कंजर्वेटिव लोगों की भी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के कुछ अपने असूल हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर हम ये नहीं कह सकते कि हमने मुसलमानों को नहीं आने देना, बाकियों को आने देना, तो यूरोपीय यूनियन का ऊपर चेक होता है, जिसकी वजह से बर्तानिया में भी ये मूव आई और कंजर्वेटिव पार्टी जो उधर के राइट के लोग हैं उन्होंने ब्रेक्जिट कर दिया, वो यूरोपीय यूनियन से निकल गए। और फिर अब जैसे यमन के लोग आ गए, ठीक है, यमन का तो बेड़ा ही गर्क हो रखा है, सीरिया का बेड़ा ही गर्क हो रखा है। ये सीरिया से आते हैं, हमारी जान बचा लो, हम सीरिया में बड़े परेशान हैं, हमारी जान बचा लो। तो ये यूरोपियन ये कहते हैं हाँ जी आ जाओ, आप चिंता मत करो। फिर ये उस यूरोपियन देश को जहां पे इनको पनाह मिली है उसको सीरिया बनाने की कोशिश करते हैं, उसको यमन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे जरूर होंगे जो इस दर्द को, इस परेशानी को अपने से जोड़ते हैं। ऐसा ही एक बंदा ये था। अब ये नीदरलैंड में था, इसने खुले तौर पर भारत सरकार को लिखा था, उस टाइम पर ये सांसद था, खुले तौर पर लिखा था कि आप नुपुर शर्मा को गलत ठहरा रहे हैं। नुपुर शर्मा ठीक है, आपको इन फोर्सेस से निपटने के लिए वो काम करने पड़ेंगे जो हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जो एक बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबलिज्म की तरफ हमें जाता हुआ दिखाया कि हम सारे इकट्ठे हो सकते हैं। ये सारे गोरे ममालिक जो थे, इन्होंने आज से 70 साल पहले एक दूसरे की धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन ये इकट्ठे हो गए अपनी म्यूचुअल वैल्यूज के ऊपर। लेकिन अब वो वैल्यूज भी इंतशार का शिकार हो रही हैं क्योंकि ये फार लेफ्ट पे चल। अब ये बंदा खड़ा हुआ था तो चर्चा में आ गया। अब इसके बाद आज इसका प्रधानमंत्री बनना ही डिबेट का इशू इसलिए है क्योंकि ये जब प्रधानमंत्री बन रहा है तो इसका मतलब इसके आइडिया को सपोर्ट करने वाले लोग इसकी कंट्री में बैठे हुए हैं। ये उन्होंने गलती की कि तमाम दुनिया के लोग जो हैं वो एक जैसे हैं, वो एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर मुसलमानों में बिलीव किया जाता है कि जो गुस्ताखी करे उसका सर तन से जुदा कर दे, अगर जना करोगे तो उसको संसार करके मार दो, चोर के हाथ काट दो, बुरके लाओ, वगैरह वगैरह। जो इनलाइटेंड मुआशरे हैं वहां पे ये ख्यालात नहीं होते लोगों के। इस वजह से वहां पर अब अंदर से आवाज आ रही है कि हमने अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, और अगर हमें यूरोपीय यूनियन रोकेगी तो हमने यूरोपीय यूनियन से निकल